हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे जो बीपीएससी में 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसको साइड कर लेते हैं। ठीक, 40 नंबर का जो जीएस पूछा जाता है। ठीक, और इसी से मेरिट बनता है। आप कह सकते हैं कि कट ऑफ पे नाम इसी से आता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो सारे लोग अपना कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, ये 6 to 8 और 9 10th की बात कर रहे हैं। ठीक है, 6 to 8 एंड 9 10th पीआरटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं पहले ही बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। बीपीएससी टीचर 11 12 ऐसे ही सारे प्रश्न इसमें हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर देना है ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और कमेंट भी कर दिया करिए, जिससे हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? ठीक, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपको पता है, कुंवर सिंह। ठीक, ये बिहार के का कोई भी एग्जाम हो और ये क्वेश्चन आप पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, आप देख सकते हैं टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर से ये बिहार में 1857 की ईस्वी की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ठीक, बीपीएससी ने माना 9 मई 1858। वैसे इनकी जो मृत्यु है 26 अप्रैल को हुआ था, लेकिन बीपीएससी के हिसाब से हमको चलना है तो बीपीएससी माना है 9 मई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर राजा थे कहाँ के? हमीरपुर के, धीरपुर के, या फिर यहाँ कट गया है, वैसे मैं बता दूँ आपको, ये जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ के थे? जगदीशपुर, ये थे जगदीशपुर के राजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 22 अप्रैल। कब हुए थे? 22 अप्रैल को प्रविष्ट हुए थे, और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल को हो गई थी, लेकिन बीपीएससी ने माना है 9 मई। ठीक, ये अभी आपको ध्यान रखना है, इनकी मृत्यु 26 अप्रैल को हो गई थी, लेकिन बीपीएससी ने 9 मई माना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी टीआरई में। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह अगर नाम है तो कुंवर सिंह का ही नाम आएगा सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये 1885 में किया गया था। कब किया गया था? 1885 में। एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बंगाल किराएदार अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार, काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया गया? चौकीदारी कर। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको तुरंत मतलब सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1990 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी के सांकेतिक रूप से नामक का भंग किया। ठीक, उसी टाइम पे बिहार के लोगों ने क्या किया था? चौकीदारी कर का विरोध किया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ की गई थी भाई? तो बिहार में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तुच्चू सा सवाल है। राजकुमार शुक्ल। कब किया था? 1916 ईस्वी में। ठीक, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? इस अधिवेशन में हुआ था,
उन्होंने किया था, ठीक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मजूमदार इसके कौन थे? ठीक, अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? किसने किया था भाई? राजकुमार शुक्ल ने किया था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो भरहवा के निवासी थे, ठीक है। किसके थे? भरहवा गांव के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नाग के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? ये पीर मोहम्मद मुनीस थे, ठीक। ये आप देख सकते हैं कब कब इन्होंने किया है। अपनी पुस्तक चंपारण में अंधेर नाम की पुस्तक लिखी, उसी में इन्होंने चंपारण की दुर्दशा, दुखी हृदय, ये सब इनकी बुक है, ठीक है। चलिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार, ठीक है। क्या था? हुंकार पत्रिका का नाम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। कब किया गया था? 1929 में किया गया था। बिहार में किसानों को संगठित करने और उनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन 1929 ईस्वी में अभी हम लोगों ने पढ़ा। और इनके जो सहयोगी थे वो थे कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृतियायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, ठीक। इन लोगों का सहयोग प्राप्त था उनको। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? सहजानंद सरस्वती। राजकुमार शुक्ल तो 1917 से हैं, ठीक है, संबंधित। तो ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद भी थे, सहजानंद भी थे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, ठीक है। चलिए। बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया? ये कार्यानंद शर्मा थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था गया में, 1922 गया अधिवेशन। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो ये पटना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ठीक है, तो आपको पता है दीप नारायण सिंह की सहायता से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह की सहायता से हुआ था, ठीक है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? बिहार के किस वकील ने? तो राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार से ताल्लुक़ रखते थे, बिहार के थे, ठीक है। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था गांधी को, ठीक, ऐसा मानते थे उन लोग। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार के लोगों ने फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की गई जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम था, वो बिहार ही होगा भाई, ठीक है, बिहार। इसलिए बिहार इतना शराब पीते हैं। ये सब अंग्रेजों का कारनामा है, ठीक। शराब पी के इन लोगों से कोई भी काम करवा सकते हैं हम। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने
पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे। ये थे जयप्रकाश नारायण। ठीक, कौन था? जयप्रकाश नारायण।